Hello guys and welcome back to my channel. I'm here back with the new video and आज का टॉपिक है प्रोबायोटिक्स। सो आई होप जिसको पता नहीं होगा प्रोबायोटिक्स क्या होता है, आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा दैट व्हाट इज़ प्रोबायोटिक्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स बाय विच फूड प्रोडक्ट्स बाय विच यू कैन हैव प्रोबायोटिक्स इन अ डे टू डे लाइफ एंड प्रोबायोटिक्स होता क्या है और कैसे होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो प्रोबायोटिक का मतलब होता है द मीनिंग ऑफ द प्रोबायोटिक इज़ फॉर लाइफ। ओके, सो प्रोबायोटिक को गुड बैक्टीरिया भी बोलने में आता है, लाइक दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गुड बैक्टीरिया एंड विच इज़ हेल्पफुल फॉर योर बॉडी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे बॉडी में सेल्स से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कितने सारे बैक्टीरियाज हैं। सो कभी कभी क्या हो जाता है हमारी बॉडी में कि कुछ कुछ कारण की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, उसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में वो ख़राब हो जाते हैं या मरने लगते हैं, जिसको हम बैड बैक्टीरिया बोल सकते हैं। सो प्रोबायोटिक्स क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में इज़ दैट इट रिप्लेसेस दैट बैड बैक्टीरिया। सो प्रोबायोटिक्स इज़ अ गुड बैक्टीरिया एंड व्हेन वी इनटेक, उसका प्रोबायोटिक का जब इनटेक होता है हमारी बॉडी में तो वो क्या कर देता है, बैड बैक्टीरिया को रिप्लेस कर देता है। सो प्रोबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्रोबायोटिक्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब प्रोबायोटिक्स एक टाइप का एक लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ओके, सो बहुत सारे ऐसे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। अभी आप शॉक मत हो जाना कि फूड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड हम जो रोज़ाना की डाइट में जो खाते हैं उसमें होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में जाके फिर कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे ट्राई टू रिप्लेस दैट बैड बैक्टीरिया। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ कि वो टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक कौन से हैं। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबायोटिक में कौन से बैक्टीरियाज आ जाते हैं। ओके, सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। आपने नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मोस्टली ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो योगर्ट में या डेयरी प्रोडक्ट्स में, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, कर्ड में स्पेशली प्रेजेंट होता है। तो हम ये सारी चीज़ें तो डेली लाइफ में कंज्यूम करते ही है। दैट मीन्स दैट वी आर टेकिंग प्रोबायोटिक्स। ओके, एंड द सेकेंड मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इज़ बेफिडोबैक्टीरिया। ये भी बहुत सारे फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स में मिलता है। ओके, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द फूड इटसेल्फ, प्रेजेंट इन द फूड, लेकिन वो वर्क हमारे बॉडी में जाके करता है। ओके, सो ये दो तो वेरी मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है। उसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरियाज है, यीस्ट है जो हम कंज्यूम करते हैं और हमारी बॉडी में वो एज अ प्रोबायोटिक वर्क करता है। ओके, सो मोस्टली ये प्रोबायोटिक्स का काम क्या है हमारी बॉडी में। ओके, सो देखिए कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, हाँ, या हमें कोई इंजरी हो जाती है या हमें कोई डिजीज़ हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी है वो इंजर्ड हो जाती है अ काइंड ऑफ। ओके, आवर बॉडी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। When does your body not starts working properly? When there is we can say it is injured, or in short I can say that there are presence of bad bacteria in them. Okay, so यूजुअली ये सब बैड बैक्टीरिया कब आने लगते हैं हमारी बॉडी में, कब प्रोड्यूस होने लगते हैं, जब हमारी बॉडी वर्क नहीं करती या डिजीज़ में है। ओके, सो बाय कंज्यूमिंग दैट प्रोबायोटिक, that probiotic which is a good bacteria, it tries to replace your bad bacteria. Okay, तो आप जितना प्रोबायोटिक कंज्यूम करोगे उतना आपका बैड बैक्टीरिया रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम कभी बीमार हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो वी ट्राई टू कंज्यूम ड्रग्स एज इन मेडिसिन। ओके, वी ट्राई टू कंज्यूम टैबलेट्स और वी ट्राई टू कंज्यूम सम सिरप्स वैसे। तो ये एक क्या होता है, एंटीबायोटिक होते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एंटीबायोटिक्स क्या करने लगते हैं, दे ट्राई टू कंज्यूम योर बॉडी। ओके, मतलब वो थोड़ा एक्शन मोड में आ जाते हैं आपकी बॉडी में आके। तो जब ये एक्शन मोड में आ जाते हैं तो देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ बैड बैक्टीरिया। ओके, सो वो ज़्यादा ही प्रोडक्शन हो जाता है कुछ बैड बैक्टीरिया का, मतलब कोई अगर ओवरडोज कर रहा है। ओके, so by replacing them with a good bacteria, by replacing them with a probiotic, then it might help your body, it might not, it will definitely help your body to help cure your whatever problem you're suffering. Probiotics के बहुत सारे health benefits है। Okay, so starting with first which is diarrhea.
सो डायरिया क्या होता है? दैट इज़ अ लूज वाटरी स्टूल्स विच यू पास व्हेन यू आर नॉट वेल। ओके, आपको और अगर वीडियो देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो, जिसमें मैंने पूरा वीडियो डायरिया के ऊपर बनाया है, तो उसमें आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे अब हम ये जानते हैं कि प्रोबायोटिक कैसे डायरिया को क्योर कर सकता है। ओके, सो रिसर्च हैज़ स्टेट दैट एवरी चाइल्ड इज़ डाइंग एवरी 5 सेकेंड ड्यू टू डायरिया। सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन येस इट इज़ ट्रू। हमारे यहाँ पे तो इतना यूजुअल नहीं है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम कंसिडर करें तो येस, चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, देयर आर पीपल सो मैनी दे आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, सो इट इज़ अ मेजर कॉज, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ओके, सो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? प्रोबायोटिक्स कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, बिकॉज डायरिया में यूजुअली जो बैक्टीरिया होते हैं वो फॉर्मेंटेड ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी बॉडी में ब्लोटिंग होने लगती है, गैस प्रोडक्शन होने लगता है, गैस फॉर्मेशन होने लगता है, जो एक बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं हम, या वो स्टूल, वाटरी स्टूल रोज़ाना पास होना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वहाँ पे दूसरे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, दैट इज़ बैड बैक्टीरिया। ओके, सो ये बैड बैक्टीरियाज it starts creating problem in your body. So eventually when you start taking probiotics, ये क्या करते हैं? They try to replace them. और अगर good bacteria replace हो जाते हैं bad bacteria से, तो eventually you will start feeling normal, आपका डायरिया दूर हो जाता है। So this is how probiotics helps us when it is in diarrhea. Okay, next is allergy. Of course it is very new कि एलर्जी में प्रोबायोटिक्स, येस, बिकॉज एलर्जी में मोस्टली क्या होता है दैट स्पेशली द न्यू बॉर्न बेबीज़ आर सफरिंग, यूजुअली सफ़र फ्रॉम दिस एलर्जीज। सो इसमें क्या होता है कि you start getting skin rash and all. ओके, सो इसमें न्यू बॉर्न्स में मोस्टली क्या होता है? देयर इज़ इंक्रीज इन क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया विच इज़ अ बैड बैक्टीरिया, एंड देयर इज़ डिक्रीज इन बाइफिडोबैक्टीरिया। ओके, सो अगर गुड बैक्टीरिया कम हो रहा है और बैड बैक्टीरिया बढ़ रहा है, तो इवेंचुअली हम क्या करेंगे? उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। और ये रिप्लेसमेंट कैसे होगा? प्रोबायोटिक्स खाने से आप ये रिप्लेस कर सकते हो। तो यूजुअली अभी बेबी को तो हम कर्ड एंड ऑल नहीं दे सकते हैं ऑफ कोर्स। सो हम क्या कर सकते हैं? जब मदर है उसको हम प्रोबायोटिक्स कंज्यूम करा सकते हैं। सो बिफोर 2 to 4 weeks बिफोर डिलीवरी यू कैन मदर की डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो लॉट ऑफ प्रोबायोटिक्स। सो इवेंचुअली जब बेबी डिलीवर होगा या बेबी ब्रेस्ट फेड करेगा, तो इवेंचुअली क्या होगा? वो बेबी में भी वो उसका न्यूट्रिशन आएगा जो मदर में है, तो इवेंचुअली दैट बेबी will not suffer from any kind of allergies or any kind of health disease in further stage of life. The benefit of probiotics is irritable bowel syndrome, which is often called as IBS, and irritable bowel disease, which is also known as IBD. Okay, so ये बहुत ही important है. It is the alteration of constipation and diarrhea. मतलब आपको कभी कभी constipation होता है, आपको कभी कभी डायरिया होने लगता है, तो ये बहुत ही common है आज की lifestyle में, because we are in a lifestyle where we are sitting and doing our work. We are doing our work as a sedentary worker. तो इसमें हमारी बॉडी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। ओके, सो आपके यूजुअल डाइट में प्रोबायोटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर आप प्रोबायोटिक्स कंज्यूम करना स्टार्ट करते। ओके, सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. इट मे हेल्प यू विथ योर IBD and IBS. ओके, एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट इज़ इन लैक्टोज इंटॉलरेंस. अभी कई सारे लोगों को आपको पता नहीं होगा कि लैक्टोज इंटॉलरेंस एक्चुअली होता क्या है, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक एंजाइम होती है हमारी बॉडी में जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करती है. कुछ जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम एब्सेंट होती है. ओके, द एंजाइम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और मे बी एब्सेंट. ओके, सो ये एंजाइम क्या करती है, जब भी हम फॉर एग्जांपल ये लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है. तो कोई भी अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है और वो अगर मिल्क कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे या मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे तो उसको नहीं जमता. इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जी, इट्स काइंड ऑफ इंटॉलरेंस. योर बॉडी कैन नॉट टॉलरेट दैट लैक्टोज विच यू हैव इंजेस्टेड इन योर बॉडी. ओके, so probiotics can help it. Okay,
ओके। प्रोबायोटिक्स में कैसा है, यू आर गिविटिंग इन द फर्मेंटेशन फॉर्म, यू नो, अगर मिल्क है तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, अभी कर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गया, ओके। सो इट इज़ ऑलरेडी फर्मेंटेड, देयर आर गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन दैट कर्ड. So when you are consuming the alternative form, okay, alternative form में fermentation फूड आ जाते हैं, ओके। सो जिसको भी ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है उसके लिए तो बहुत ही मतलब यू नो फ़ायदेमंद है ये प्रोबायोटिक्स, अगर प्रोबायोटिक्स के फॉर्म में अगर आप कुछ कंज्यूम करते हो। तो यूजुअली हमारे जो फर्मेंटेड फूड है वो कौन से है, जैसे कि हमारा कोई भी तरह का बैटर हो गया, जैसे कि डोसा बैटर है, इडली बैटर है, ढोकला बैटर है, ओके। सो ये सब हम कैसे फॉर्म करते हैं, इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, हम इसको फर्मेंटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं, ओके। तो अब जितना भी आपको फूड प्रोडक्ट्स है अपना डेली डाइट है वो फर्मेंटेड फॉर्म में यूज़ करोगे, उतना ही आप आपकी बॉडी को फ़ायदे में डाल रहे हो, ओके। सो येस, आई वुड से लैक्टोज इंटॉलरेंस में वो बहुत ही काम आता है, ओके। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी. Also researchers have stated that probiotics are helping immensely in building your immunity. और आज के टाइम में तो immunity is very important because now we are saying in the times of corona that immunity is playing a very major role here. So आपको अगर आपकी immunity strong रखनी है तो I would suggest you, I would say you that you know include lot of probiotics in your start including it in the form of buttermilk, in the form of curd, in the form of yogurt, in the form of fermented food products, okay. यूजुअली घर का खाना आपको लेना चाहिए, अगर ऐसा है तो आप बोलोगे हम बाहर का खाएंगे, नो, बाहर के फर्मेंटेड फूड में आपको पता नहीं वो लोग कितना फर्मेंटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपके घर पे आपकी जो मॉम बना रही है विच दैट इज़ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट, इट वो साइड पे एक रोल प्ले कर देता है कि येस इट इज़ घर का बना हुआ एंड इट इज़ यू नो नेचुरल ऑर्गेनिक प्योर वी कैन से, ओके। सो येस, ये सारे फ़ायदे थे प्रोबायोटिक्स के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल एंड ऑल्सो कम बैक टू माई चैनल, क्योंकि आपको नए वीडियोज़ यहाँ पे अबाउट न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन, बाय।